जीसस, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। आइए हम जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे, जोर से हम प्रभु की महिमा के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेज प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जोर से, मैंने कहा जोर से, आपकी ताली रुकनी नहीं चाहिए। धन्यवाद, प्रेज गॉड, हालेलुया। हम यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, हम प्रभु के नाम को महिमा देते हैं, हालेलुया, क्योंकि वो महान और जीवित परमेश्वर है। ओ आपकी महिमा, आप जो महिमा खुदा की कर रहे हो वो रुकनी नहीं चाहिए। मैंने कहा सुनो, जब परमेश्वर आपके लिए अपने दोनों हाथ खोलता है तो वो रुकता नहीं है ना। परमेश्वर हमारे लिए दोनों हाथों को खोलता है और अपने हाथों को बंद ही नहीं करता, तो हमें भी उसके लिए जोर से ताली बजानी चाहिए, जोर जोर से उसकी महिमा करनी चाहिए, तालियों के साथ उसके नाम की प्रशंसा करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, भजन संहिता 103 में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूल। जो कुछ तुझ में है उससे परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्य कह। हालेलुया। यस, हालेलुया। वचन कहता है, बाइबल कहती है कि वही तो है जो तेरे अधर्मों से तुझे क्षमा करता है। जोर से हालेलुया। वही है जो तुम्हें तुम्हारे रोगों से चंगा करता है। अभी भी छोटी है ताली। वही है जो तुम्हें तुम्हारे अधर्मों से क्षमा करता और तुम्हें तुम्हारे रोगों से चंगा करता है। वही है जो तुम्हें उठाता है। ये हालेलुया। वही है जो तुम्हें आशीष देता है। वही है जो तेरे सारे कामों को सफल करता है। वही है जो तुम्हें उठाता है और तुम्हें बढ़ोतरी की ओर लेकर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से, जोर से। 2025 में खुदा ने आपके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। 2025 में परमेश्वर ने आपके लिए बड़े बड़े अद्भुत और अचंभे काम किए हैं। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु ने आपके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उस कामों के लिए, उन कामों के लिए परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करें। उन कामों के लिए परमेश्वर के नाम की महिमा करें। कईयों के बिजनेस में परमेश्वर ने बढ़ोतरी की है। कुछ लोगों की जॉब के अंदर परमेश्वर ने बढ़ोतरी की है। प्रभु ने 2025 में परमेश्वर ने बीमारों का चंगा किया है। हालेलुया। खुदा ने जो 2025 में किया है, हम उसका धन्यवाद करेंगे जोर से हाथों को उठाकर। आज मैंने आपको थकने नहीं देना। यदि आप खड़े होकर ताली बजा सकते हो, आप खड़े होकर उसकी महिमा करें। हालेलुया। आप खड़े होकर उसकी महिमा करें। आप खड़े होकर उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। यस, हालेलुया। क्योंकि वो यहोवा आदर के योग्य परमेश्वर है। वो यहोवा महिमा के योग्य परमेश्वर है। वो इंतजामी परमेश्वर है। उसने 2025 में आपके लिए बड़े 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 इंतजाम किए थे। बड़े बड़े इंतजाम किए हैं। बड़ी बड़ी आशीषों के साथ नवाजा है आपको। बड़े बड़े रास्ते आपके लिए खोले हैं। आपके पास कुछ नहीं था, पर खुदा ने आपको बड़ी बड़ी आशीषें दी है। हालेलुया। आपके पास छोटा बिजनेस था, खुदा ने 2025 में आपके लिए बड़े बिजनेस को दिया है। आपके पास थोड़ा काम था, पर 2025 में परमेश्वर ने आपको बड़े काम के साथ ब्लेस किया है। आप बीमार थे, खुदा ने आपको चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
आप उदास थे, परमेश्वर ने आपकी उदासी को दूर किया है। हालेलुया। मैं कहता हूं 2026 में उससे भी बड़े बड़े काम आपके लिए होने वाले हैं। 2026 में उससे भी 2025 में जो काम हुए थे, 2026 में और भी बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया। और भी बड़े बड़े रास्ते आपके लिए खुलेंगे, और भी बड़े बड़े काम आपके लिए होने वाले हैं। हालेलुया। आप और बढ़ोतरी की ओर जाने वाले हो, आप और बढ़ोतरी की ओर जाने वाले हो। मैंने कहा आप और बढ़ोतरी की ओर जाने वाले हो, आप और बढ़ने वाले हो, आप और फ्रूटफुल होने वाले हो, आप और फलवंत होने वाले हो। हालेलुया। मैं कहता हूं कि 2026 में ये साल का पहला संडे है। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से आपके लिए कहता हूं, आपके पास रखने के लिए जगह ना होगी, आपके पास रखने के लिए जगह ना होगी। आप और बढ़ेंगे। हालेलुया। आप अपनी सारी समस्याओं से आजाद होंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की आमीन। आइए बड़े आदर के साथ प्रभु की हुजूरी में बैठ जाएंगे। हमारा प्रभु हमारे मध्य में है, हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है, क्योंकि उसने कहा यदि 2 या 3 जब मुझे याद करते हैं, जब मुझे पुकारते हैं, मैं तुम्हारे बीच में आ जाऊंगा। हम सुबह से उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, हम सुबह से उसकी महिमा कर रहे हैं, हम सुबह से उसको याद कर रहे हैं, हम सुबह से उसके नाम को ले रहे हैं। वो अपने वायदे का सच्चा परमेश्वर है, वो हमारे बीच में है, वो हमारे साथ है, वो हमारे बीच में है। हालेलुया। हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु मसीह आपको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। प्रभु अपने वचन के द्वारा आपसे बात करें। परमेश्वर आपकी आंखों को खोले, आपके हृदय में खुदा कार्य करे, और आज के वचन के द्वारा आपके जीवन में आत्मिक उन्नति होने पाए, आपकी बढ़ोतरी होने पाए, आप बहुत फ्रूटफुल होने पाए, और प्रभु के नाम को महिमा मिले। आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, और हालेलुया आपके द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाए, क्योंकि आप खुदा को लेकर चले। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। इंतजामी खुदा वो हमारे साथ है। अभी हम थोड़ी देर पहले गा रहे थे, इंतजामी खुदा, इंतजामी खुदा, तेरा ते मेरा इंतजामी खुदा, यसु तेरा ते मेरा इंतजामी खुदा। हालेलुया। वो सच में वो इंतजामी परमेश्वर है, इंतजाम करने वाला खुदा है। 2025 में उसने हमारे लिए बड़े बड़े इंतजाम किए हैं। सच में आपने लास्ट जो फ्राइडे था ना, लास्ट जो थर्सडे था, आपने सुना कि किस प्रकार से परमेश्वर ने बड़े बड़े इंतजाम हमारे लिए किए हैं, इस सेवकाई के लिए किए हैं। मुझे पता आपके लिए भी परमेश्वर ने बड़े बड़े इंतजाम किए हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसके नाम को सच में धन्य कहो, उसके नाम की सच में प्रशंसा करो, दिल से उसको महिमा दो, दिल से उसका आदर करो, और उसके नाम की वडियाई करो, क्योंकि ये साल परमेश्वर ने हमें दिया है, ये साल खुदा ने हमें दिया है, ये साल इसलिए दिया है, और हमारी बढ़ोतरी होगी। हालेलुया। सच में बहुत सारे लोग आज के दिन को देखना चाहते थे, इस साल को देखना चाहते थे, पर वो देख ना पाए, वो छोड़ के चले गए हैं पृथ्वी को। बहुत सारे लोग हैं जो आज भी बीमार हैं, हॉस्पिटल के अंदर है, पर परमेश्वर का धन्यवाद करो कि खुदा का अनुग्रह हम पर हुआ है, परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर हुई है, परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा है, परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा है। हालेलुया। ये परमेश्वर है मेरे प्रिय चलो, ये खुदा है। कहते
कितने तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? यदि आप तैयार हो तो परमेश्वर आपसे बात करेंगे और प्रभु आपको आशीष देंगे बहुत सारी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बस सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय आप मेरे साथ खोल लीजिए। थैंक यू जीसस। यहां से हम एक वचन को पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। यदि 15 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं 4 और 5 पढ़ दीजिए। यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यस, थैंक यू। इस वचन को पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर पिता आपको बहुत सारी आशीष और बरकत। हालेलुया। हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक दाखलता के बारे में बताया गया है और यीशु ने कहा कि सच्ची दाखलता कौन है। यीशु ने अपने बारे में कहा कि वो सच्ची दाखलता मैं हूं। मैं चाहता हूं कि हम परमेश्वर के वचन में हैं और परमेश्वर का वचन हमारे मध्य में है, खुदा हमारे मध्य में है। और मैं चाहता हूं कि हम थोड़ी समय के लिए हम फोन से अलग रहेंगे, हम फोन को नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम बातें नहीं करेंगे, हम बच्चों के साथ नहीं खेलेंगे। मैं चाहता हूं कि आपकी आज्ञाकारिता आपके लिए एक बड़े रास्ते को खोल सकती है। आमीन। आपकी आज्ञाकारिता आपको एक नए स्तर के ऊपर लेकर जा सकती है और आप बड़ी आशीष को पाने वाले हैं। अब थोड़े समय के लिए हम फोनों को साइड पर रख देंगे, हम थोड़े समय के लिए हम परमेश्वर के वचन में मनन करेंगे। मैं नहीं चाहता कि वचन मिस हो, मैं नहीं चाहता कि शैतान को अवसर मिले कि शैतान आपके परमेश्वर के वचन को आपके हृदय में जाने से रोके। हालेलुया। खुदावंद यीशु आपको आशीष दे बहुत सारी। मैं चाहता हूं कोई बातें भी नहीं करेगा और कोई बच्चों के साथ भी नहीं खेलेगा। मैं मेरी बहनों को यह कहना चाहता हूं। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यहां पर एक दाखलता की बात हो रही है और यीशु ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूं। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उनमें, उसमें वह बहुत फल फलता है। मेरे प्रियजनों, मैं आज ये कहना चाहता हूं कि 2026 में हमारी आत्मिक उन्नति और कैसे हो सकती है। 2026 में हमारी आत्मिक उन्नति कैसे हो सकती है। यहां पर लिखा है कि तुम बहुत फल, लिखा है कि जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, वो बहुत फलता है। यहां पर एक उन्नति के बारे में ये परमेश्वर का वचन है और हमें उन्नति ही चाहिए। कितने कहते हैं कि मुझे उन्नति चाहिए? यस, हम सबको उन्नति चाहिए, हमारी आत्मिक उन्नति। 2026 में मैं चाहता हूं कि हम आत्मिक उन्नति करें और हमारी आत्मिक उन्नति हो, हम आत्मिकता में बढ़े, हम खुदा में बढ़े। हालेलुया। हम सब आगे देखेंगे और मैं आप सबको यह कहना चाहता हूं, उस आत्मिक उन्नति के लिए हमें सबसे पहले प्रार्थना करनी होगी। आत्मिक उन्नति के लिए हमें प्रार्थना में बढ़ना होगा। आत्मिक उन्नति के लिए हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा। आत्मिक उन्नति के लिए हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता और पवित्र आत्मा का सहयोग चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि रोमियो 8 अध्याय पढ़े तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ मिलकर आहे भर भर कर प्रार्थना करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें क्या प्रार्थना करती है, पर परमेश्वर का आत्मा हम में रहकर आहे भर भर कर प्रार्थना करता है। वो प्रार्थनाएं जो बयान से बाहर है। इसलिए हमें प्रार्थना में बढ़ना है। इसलिए हमें
परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, इसलिए हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरना है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मैं थोड़ा सा ध्यान आपका खींचना चाहता हूं कि जो लोग प्रार्थना नहीं करते, जो लोग वचन नहीं पढ़ते, जो लोग पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरे नहीं हैं, जो उसको मांगते नहीं हैं, उनके हालात कैसे होंगे? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यदि आप प्रार्थना नहीं करोगे, यदि आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ोगे, यदि आप पवित्र आत्मा की भरपूरी में नहीं हो, तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आपका जो स्वभाव है वो पहले के समान हो जाएगा। आपका जो स्वभाव है वो क्या होगा? पहले के समान। पहले के कैसा? जब हम पहले थे, पहले हम कैसे थे? आपका स्वभाव गुस्से वाला हो जाएगा, आप एक क्रोधी व्यक्ति हो जाएंगे, आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाएगा, हम पहले के समान हो जाएंगे, आपके मन में कोई शांति नहीं रहेगी, आपका जीवन जो है वो पूरी तरह अशांत हो जाएगा। जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, हम एक झगड़ालू व्यक्ति के समान हो जाएंगे, हम झगड़ा करने वाले बन जाएंगे, हमारे मुंह से कुछ भी निकल जाएगा। मैं चाहता हूं हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन के ध्यान करेंगे। सब जवान भाई, सब बहनें, आगे पीछे हम सब लोग, यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, यदि हम प्रार्थना में उन्नति नहीं करते, यदि हम प्रार्थना में नहीं बढ़ते, तो हम पहले के समान हो जाएंगे, हम रिवर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हम रिवर्स, बैक चले जाएंगे। वही जब हम मसीह में नहीं थे और हमारा स्वभाव, हमारे काम, हमारा बोलना, हमारा चाल चलन जिस प्रकार का था, हम फिर से उसी तरह के हम बन जाएंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमें 2026 में प्रभु हमें बहुत कुछ देगा और दे भी रहा है, हमें बढ़ाएगा। पर यदि आप चाहते हो कि ये चीजें हमारे जीवन में बनी रहे, तो हमें उसके साथ जुड़े रहना और उसमें बने रहना बहुत जरूरी है। यदि आप कहोगे कि मैं चर्च आ रहा हूं फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों, उसका कारण यही होगा, सुने, क्योंकि आप आ रहे हो पर आप खुदा के साथ, उस पवित्र आत्मा के साथ जुड़े नहीं हो। समझे? आप रिवर्स करोगे, वे विचार में फिर से वो विचार, वो बातें, वो चीजें वो फिर से अटैक करेगी, वो फिर से आपको पकड़ना चाहेगी। आपके पास पैसा होगा पर आप उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाओगे। आपके पास पैसा होगा, आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। आप अपने परिवार में होंगे पर फिर भी आप उखड़े और अकेलेपन में रहोगे। आपके अंदर एक गहरी उदासी हो सकती है। हालेलुया, समझ आ रहा है आपको? आप अपने परिवार में होंगे पर आपका स्वभाव चिड़चिड़ापन होगा और आपके अंदर एक गहरी उदासी होगी। पता क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, क्योंकि आपने उस जल के सोते को छोड़ दिया है जिसका नाम यहोवा है। आप उससे अलग हो चुके हो जिसका नाम यहोवा परमेश्वर है। बाइबल कहती है इस प्रकार से, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वह सब लज्जित होंगे जो तुझसे भटक जाते हैं। लिखा है उनके नाम भूमि पर ही लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है।
अब आप बोलोगे मैंने कब त्यागा? मैं चर्च आ तो रहा हूं। मैंने पहले ही कह दिया भी भले ही आप चर्च आ रहे हो, पर यदि आप उसके साथ जुड़े नहीं होते, आपने उसको त्यागा हुआ है। जब आप उसके साथ सीरियस ही नहीं हो तो उसने आपको त्यागा हुआ है। वो बहते जल का सोता है। हालेलुया। वो बहते जल का सोता है। मुझे लगता है हमें 2026 में सीरियस होना चाहिए। इस साल में हमें सीरियस होना चाहिए। मैं आपको कहता हूं कि आपके पास बहुत कुछ आ जाएगा इस साल में। आप बड़ी तरक्की करोगे, आप बड़ी बढ़ोतरी की ओर जाओगे, आप बहुत बढ़ जाओगे। पर उस बढ़ोतरी का फायदा क्या यदि यहोवा ही आपके साथ नहीं है उस बढ़ोतरी में? मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं आपको निराश नहीं कर रहा। यदि आप बढ़ोतरी की ओर जा रहे हो शारीरिक तौर पर, मैं चाहता हूं कि आप आत्मिक तौर पर भी बढ़ोतरी की ओर जाओ। आपकी आत्मिक बढ़ोतरी भी होनी चाहिए। हालेलुया। यदि आपने सब कुछ कमा लिया और अपने ही जीवन का नुकसान कर लिया तो आपका क्या लाभ? हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? हमें बढ़ना है, हमें फ्रूटफुल होना है, हमारी बढ़ोतरी होनी है, पर उसके साथ साथ हमें आत्मिक तरक्की भी करनी है। हमें उस बहते जल के सोते के साथ रहना है। उसका नाम यहोवा परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। उसका नाम क्या है? यहोवा परमेश्वर। मैं ये कह रहा था कि अगर हमारी प्रार्थना में उन्नति नहीं है, वचन में उन्नति नहीं है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप उस पुराने स्वभाव में वापस चले जाएंगे। नो पीस, नो हैप्पीनेस, नो एंजॉयमेंट, केवल टेंशन। यदि आपके पास सब कुछ है और फिर भी आप टेंशन में हो तो क्या फायदा? नो पीस, नो एंजॉयमेंट, नो हैप्पीनेस। यदि हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं एक व्यक्ति के जीवन के बारे में बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर से, बाहर से नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति बाइबल के अंदर है, यदि मैं उसके बारे में कहूं कि उसके पास बहुत पैसा था, उसके पास बहुत पैसा था, उसके पास बहुत सारे लोग भी थे, उसके पास बहुत सारा पैसा, उसके पास बहुत सारे लोग, उसके पास बहुत सारे सैनिक, उसके पास बहुत सारे उसके सलाहकार। और वो जो चाहता है वो कर सकता है, क्योंकि वो एक राजा है और उसका नाम है शाऊल। उसका नाम है शाऊल। बाइबल के अंदर इस व्यक्ति के बारे में यदि हम देखते हैं, जब हम इसके जीवन के बारे में देखते हैं, बेशुमार दौलत, बहुत सारे सैनिक, बहुत सारे उसके साथ उसके सलाहकार, उसका परिवार, और वो एक राजा है। बहुत सारे लोग उसके इर्द गिर्द रहते हैं। पर यदि आप उसके जीवन को पढ़ें, यदि आप उसके जीवन में देखें, तो उसके जीवन में उदासी और अशांति है। उसके जीवन में क्या है? उदासी और अशांति, नो पीस। अगर जिसके पास ये सब हो तो उसके जीवन में शांति होनी चाहिए। यदि एक व्यक्ति के पास इतना कुछ है तो उसके अंदर, उसके जीवन में एंजॉयमेंट होना चाहिए। यदि उसके पास इतना कुछ है तो उसके पास खुशी होनी चाहिए। पर जब मैं इसके जीवन को पढ़ता हूं, जब मैं इसके जीवन को देखता हूं, नो पीस, नो हैप्पीनेस, नो एंजॉयमेंट, उदासी भरा जीवन जी रहा है, उदासी भरा।
हालेलुया। क्या लिखा है इसके बारे में? बाइबल इसके विषय में कहती है, बाइबल इसके बारे में कहती है कि परमेश्वर की उपस्थिति इसके जीवन में से चली गई थी, इसके जीवन में से चली गई थी और किसी और की उपस्थिति उसके जीवन में आ गई थी और उसका नाम है दुष्ट आत्मा। उसका नाम है दुष्ट आत्मा। आप पढ़ के देख रहे हैं इसके जीवन को, क्योंकि इसने एक पाप किया था। अब मैं पाप के बारे में उधर नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसने एक ऐसा काम कर दिया था कि जिसके कारण परमेश्वर ने इसको अयोग्य समझा और परमेश्वर की उपस्थिति इसके जीवन से उठ गई और किसी गैर की उपस्थिति इसके जीवन में आ गई। मेरे प्रिय सुनो, हम सब आगे देखेंगे, जब हम दुआ प्रार्थना नहीं करते, जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं होती, तो किसी और की उपस्थिति हमें घेर लेती है। बाइबल के अंदर इस प्रकार से लिखा है कि खुदा ने कहा कि एक दिन प्रभु ने, यीशु ने किसी को चंगा किया। जब चंगा हो गया तो जब दुष्ट आत्माएं निकल गई, बाइबल कहती है जब दुष्ट आत्मा ने उसको फिर से कैसा देखा? बिना प्रार्थना के, बिना वचन के, बिना परमेश्वर की उपस्थिति से देखा। जब दुष्ट आत्मा ने उसको देखा तो बाइबल कहती है निकली तो एक थी पर वापस 7 आ गए। कितने समझे इस बात को? जब आप दुआ प्रार्थना नहीं करोगे, जब आप खुदा की उपस्थिति में जब आप बने नहीं रहोगे, तो आप पहले से ज्यादा चिड़चिड़े हो जाओगे, पहले से ज्यादा आपके स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा, पहले से ज्यादा आपकी कंडीशन खराब हो जाएगी, पहले से ज्यादा आप बदल जाओगे। कितनों को समझ आ रहा है? परमेश्वर की उपस्थिति में आना क्यों जरूरी है? प्रार्थना करनी क्यों जरूरी है? वचन पढ़ना क्यों जरूरी है? इस शाऊल के पास सब कुछ था, केवल एक ही नहीं था इसके पास, केवल परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था कि उस बहते सोते यहोवा ने उसको त्याग दिया था। हालेलुया। अब सुनो ध्यान से, जब आप एक दुआ करने वाले व्यक्ति होंगे, जब आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होंगे, जब आप एक परमेश्वर के साथ जुड़े रहने वाले व्यक्ति होंगे, लिखा है मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। आप समझे इस बात को? ये उन्नति के बारे में कहता है। जब तुम उसमें बने रहने का अर्थ क्या है? बने रहने का अर्थ यही है कि तुम उसमें बने हो प्रार्थना में, तुम प्रार्थना में बने हो, तुम वचन में बने हो, तुम वचन से ना तो दाएं हो रहे हो ना तो तुम बाएं चल रहे हो, तुम वचन में हो। हालेलुया। तब तुम्हारा जो जीवन है वो कैसा होगा? फलवंत। कैसा होगा? जोर से बोलो, कैसा होगा? तुम बहुत फलवंत होगे। तुम्हारी आत्मिक तुम और बहुत उन्नति करोगे। जब तुम परमेश्वर में होगे, जब तुम उसमें स्थिर होगे, जब तुम उसमें बने रहोगे, तुम बहुत उन्नति करोगे, तुम बहुत उन्नति करोगे। अब सुनो ध्यान से,
मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। आपका घर उस घर से अच्छा होगा, उस परिवार से, आपका परिवार उस परिवार से अच्छा होगा जिस घर या जिस परिवार में मीट मछली बनती है। मुझे नहीं पता आपको समझ आया कि नहीं आया। मैंने कहा यदि आप एक दुआ करने वाले व्यक्ति होंगे, यदि आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होंगे, यदि आप खुदा की उपस्थिति में बने रहने वाले व्यक्ति होंगे, आपका घर, आपका परिवार उस परिवार से बेहतर होगा जिस परिवार में मीट और मछली से रोटी खाई जाती है। और जोर से प्रभु के लिए ताली बजाए, हालेलुया। जोर से परमेश्वर की प्रशंसा के लिए ताली बजाए, हालेलुया। यदि आपके घर में थोड़ा है, आपके घर में थोड़ा है, यदि परमेश्वर आपके साथ है और उस थोड़े में 1000 गुना बरकत वो डालेगा। आपके छोटे परिवार के अंदर जब यहोवा आपके साथ रहेगा तो उस छोटे परिवार के अंदर ढेर सारी खुशियां आपकी झोली में होंगी। आप समझो इस बात को। यदि आपका कुछ लॉस भी हो जाएगा ना, कुछ चला भी जाएगा, यदि यहोवा आपके साथ रहेगा ना, जब यहोवा आपके साथ रहेगा, उस लॉस में भी आप आनंद में रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? आपके पास छोटा बिजनेस होगा ना, आपके पास थोड़ा पैसा होगा, इस बात को याद रखना कि जब यहोवा आपके साथ रहेगा, उस छोटे से बिजनेस में और थोड़े से पैसे में वो 1000 गुना देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। पता कैसे होगा? सुने ध्यान से। खुदा की उपस्थिति घर में होनी बहुत जरूरी है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, उसकी बढ़ोतरी, वो बढ़ोतरी असली है क्या? असली बढ़ोतरी है क्या? कि आप खुश रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे और आप पीपे से आटा निकालोगे, पीपे से आटा निकालोगे, पीपे से आटा निकालोगे और वो आटा कभी खत्म ही नहीं होगा। हालेलुया। बाइबल कहती है, ये मैं नहीं कहता पर परमेश्वर का कलाम कहता है, मैं वहीं से मैंने सीखा है और वहीं से मैंने जाना है कि वो छोटी सी तेल की कुप्पी में बड़े बड़े बर्तनों को भर देता है। हालेलुया। वो थोड़े से तेल से बड़े बड़े बर्तनों को भर देता है। मेरे प्रिय जनों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, यदि मांगना है ना, सबसे पहले प्रार्थना करें, उसके वचन को पढ़ें और प्रार्थना में ज्यादा मांगना है तो एक बात मांगे, परमेश्वर तेरी उपस्थिति, तेरी उपस्थिति मेरे घर में हो, तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में हो, तेरी उपस्थिति मेरे परिवार में हो। एक बात बताऊं, सुनो ध्यान से, मैं कुछ कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। ये प्रोफेटिक है और ये नए साल में आपके लिए है, क्योंकि ये परमेश्वर ने मुझे दिया है। जिस स्थान में यीशु मसीह थे, ध्यान से सुना, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ ना, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, उस समय जन्म के बाद यीशु मसीह को 3 जन मिलने के लिए आए थे। कौन थे वो? ज्योतिषी। कौन थे वो? आपको मालूम? जब यीशु मसीह को जब वो मिलने के लिए आए ना, तो आपको मालूम वो अकेले नहीं है, पर अपने साथ बहुत कुछ लेकर आए थे। बाइबल कहती है
सोना, लोबान, गंधरस। हालेलुया। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैंने क्यों कहा, मैं क्यों कह रहा हूं कि नए साल में कुछ मत मांगो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो और परमेश्वर की उपस्थिति को मांगो। जिधर जिधर खुदा की उपस्थिति होगी वहां वहां भरपूरी होगी, वहां वहां भरपूरी होगी। आप पैसे के पीछे मत भागो। यीशु मसीह, उस समय यीशु मसीह छोटे से बालक थे, छोटे थे वो। जिधर यीशु मसीह की उपस्थिति वहां पर पैसा उसके पीछे था। उस घर में वो बहुमूल्य था, वो बहुत कीमती था। हालेलुया। मांगना है तो उसकी हजूरी को मांगो। इस नए साल में और कुछ ना करो, उसकी हजूरी को मांगो। सुनो ध्यान से, यदि उसकी उपस्थिति आपके घर में है तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। मैंने कहा यदि आप बीमार हो भी जाओगे तो उसकी उपस्थिति से आप चंगे भी हो जाओगे। हालेलुया। जब उसकी उपस्थिति आपके घर में रहेगी तब क्या होगा, आपके भंडार में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि वो परमेश्वर जिधर भी रहता है, जिधर भी खड़ा हो जाता है, वो 5 रोटी और 2 मछलियों में बरकत दे देता है। हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया, हालेलुया। उसकी उपस्थिति थी वहां पर, वो प्रेजेंट था वहां पर। जिस स्थान के ऊपर उसकी उपस्थिति होगी वहां पर मुर्दे चीजें जी उठेंगी। हालेलुया। सुनो ध्यान से, यदि आपके घर में आपके घर में आपके बच्चों का स्वभाव अच्छा नहीं है, आपके घर में आपके बच्चे आज्ञाकार नहीं है, आपके घर में आप खुदा के पीछे चलते हो और आपके परिवार, आपका घराना, आपका पति, आपके बच्चे कहीं दूसरी दिशा में है, आपका है ना, जब उसकी उपस्थिति वहां पर होगी। सुनो ध्यान से, आपने चिमक देखी? चिमक वो क्या करती है? वो चिमक क्या करती है? वो चिमक मैं ना, आप कभी भी देखना, ये जो होते हैं ना, जो जुगियां वाले है ना, ये पता क्या करते हैं, इनके पास ना एक इतनी बड़ी लाठी होती है और लाठी के नीचे उन्होंने चिमक रखी होती है। वो क्या करते हैं, वो कभी ऐसे झुकते नहीं है, चिमक होती है। कैसे करूंगा, मान लो ये लाठी है, नीचे चिमक है, ठीक है, वो ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, वो कभी झुकते नहीं है, वो चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। जितना भी वो होता है ना, वो क्या लोहे का जितना भी सामान है ना, वो सब क्या है, उसके साथ चिपकता रहता है, चिपकता रहता है उसके साथ। वो कभी झुकते नहीं है, आप कभी भी देखना उनको, बस ऐसे उन्होंने सोटी पकड़ी होती है, लाठी पकड़ी होती है, उनके साथ जो बच्चे होते हैं वो सब ने बस ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं, जब खुदा की उपस्थिति आपके घर में होगी, जब परमेश्वर आपके घर में चलता फिरता रहेगा, उसकी उपस्थिति आपके घर में होगी, आपके बिगड़े हुए बच्चे बदल जाएंगे। हालेलुया। आपके बच्चों की जो टेढ़ी मेढ़ी चाल है वो सीधी हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि खुदा की उपस्थिति वहां पर है, क्योंकि खुदा की उपस्थिति लोगों के हृदयों को बदल देती है, उन लोगों के मनों को बदल देती है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय जनों, आज मैं आपको यह कहता हूं कि 2026 में यदि कुछ मांगना है तो उसकी उपस्थिति को मांग लो, उसकी प्रेजेंस को मांग लो। बाइबल कहती है जब उसकी प्रेजेंस आपके घर में होगी, जब आप आग में होकर चलोगे, आग तुम्हें जला ना सकेगी। जब तुम पानियों में होकर चलोगे, वो पानी तुम्हें डुबा ना सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब उसकी उपस्थिति तुम्हारे घर में
तुम्हारे जीवनों में होगी। आज मेरे प्रियजनों, आज की सुबह में आपको केवल एक ही बात कहना चाहता हूं। ओ हालेलुया, आप परमेश्वर की उपस्थिति को मांगो जितना हो सकता है, उसकी प्रेजेंस को मांगो जितना हो सकता है। प्रार्थना करो और उसकी प्रेजेंस को मांगो, वचन पढ़ो और उसकी प्रेजेंस को मांगो। ओ पवित्र आत्मा की भरपूरी को मांगो जितना हो सकता है। आपको यहां वहां भागना नहीं पड़ेगा। ओ मैं ये जानता हूं कि जिस स्थान के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर सब कुछ उनके पीछे हो जाता है। हालेलुया, जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएं। हालेलुया, जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएं। हालेलुया, क्योंकि उसने कहा है यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में होगी, तुम बहुत फल लाओगे, तुम बहुत फलवंत होंगे, तुम बहुत बढ़ते जाओगे, तुम बहुत फ्रूटफुल होते जाओगे। ओ तुम्हारी बढ़ोतरी होगी और वही तुम्हारी असली बढ़ोतरी होगी। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह के नाम की आओ हम सब अपनी आंखों को बंद करें और कहें, हम सब अपने हाथों को उठाते हुए कहें, प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं, तुझसे ये प्रार्थना करते हैं, तुझसे मांगते हैं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे भर दे अपनी हजूरी से। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, झूले मेरे हृदय को, बदल मेरा जीवन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र, जितने आज मांग रहे हैं, जितने कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ जा, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ जा, मेरे परिवार में आ जा, क्योंकि तेरे बिना सब कुछ खाली है, तेरे बिना कुछ भी सही नहीं है। मेरे प्रभु, मेरी प्रार्थना है मेरे प्रभु कि तू तेरी उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में अपने जीवन में, अपने घर में, घराने में मांगता हूं, मांगती हूं मेरे पिता। थैंक यू जीसस। प्रभु होने दे मेरे प्रभु, तेरे वचन को सुना है मेरे प्रभु, तेरे वचन को सुना है मेरे पिता। हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे वचन को हमने सुना है मेरे पिता। हमारी मदद और सहायता कर, हमें आशीष दे, हमें बरकत दे मेरे पिता, हमारे जीवनों को छू ले और हमें अपनी उपस्थिति से भर दे। 2026 में हमारी आत्मिक उन्नति होने पाए, हम वचन में बढ़ने पाए, हम प्रार्थना में बढ़ने पाए और पवित्र आत्मा की भरपूरी से भर जाए मेरे पिता। प्रभु मेरी प्रार्थना है प्रभु, तेरे लोग प्रभु जो कमजोर हैं प्रभु, तूने कहा मनुष्य से नहीं हो सकता पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। पिता होने दे तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ होने पाए, तेरा आत्मा ने छू ले प्रभु, तेरा आत्मा से भर जाए, ओ तेरी आत्मा से भर जाए। ओ मेरे परमेश्वर पिता, तू उन लोगों को पकड़ ले खुदा बाप जिनकी चाल टेढ़ी है पिता, पवित्र आत्मा जी तो आप उनको पकड़ लीजिए और उन्हें भर दीजिए। हालेलुया। मेरे पिता अपन की मदद और सहायता करें मेरे प्रभु, अपने लोगों को बुराई से मोड़ ले आ, अपने लोगों को गुनाहों से मोड़ ले आ, अपने लोगों को पापों से मोड़ ले आ, अपने लोगों को अपनी इच्छा से चलने से मोड़ लेकर आ मेरे पिता। और प्रभु मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपके लोग आपके अनुसार चले। आज हमने प्रभु आपके वचन से सुना और सीखा है कि प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, और आओ प्रभु आप में बने रहना और आप में स्थिर रहना बहुत जरूरी है। प्रभु आपने कहा तुम तब बहुत फल लाओगे। मेरे पिता होने दो प्रभु आपके लोगों की आत्मिक उन्नति होने पाए और आपके लोग बहुत ऐसे आशीष और बरकत पाए। मैं धन्यवाद कहता हूं और आपके नाम को महिमा देता हूं और आपके लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं। बड़ी आशीष और बड़ी बरकत देना और इनकी आत्मिक उन्नति होने के लिए मदद और सहायता करना। और मेरे
पिता ने बढ़ने के लिए मदद करना। इनके इनके प्रभु इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में पिता, वो प्रभु तेरे दास होने के नाते मैं इनके जीवन में बरकत बोलता हूँ। ये बढ़ेंगे, ये फ्रूटफुल होंगे, शारीरिक रीति से, आत्मिक रीति से ये बहुत बढ़ने पाए, मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह आपको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत है।